हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 हिस्ट्री एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 12 है उसको हम गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में बताया गया है कि भारत का संविधान कैसे बना, इसमें किन किन लोगों ने किन किन लोगों की भूमिका थी और किन सिद्धांतों पर इसे तैयार किया गया है। ठीक है, तो पहला टॉपिक आता है संविधान क्या है। देश का सर्वोच्च कानून है। सरकार कैसे चलेगी यह तय करता है। नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य को भी यह बताता है। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा टॉपिक संविधान सभा। तो 1946 में इसका गठन हुआ था। विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों के प्रतिनिधि इसमें शामिल थे। इसके प्रमुख नेता थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, उसके बाद मसौदा समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये दोनों थे। ठीक है, उसके बाद आता है संविधान बनाने की प्रक्रिया। ठीक है, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। ठीक है, बहस और विचार विमर्श हुआ, सभी के विचारों को शामिल किया गया। ठीक है, अगला टॉपिक आता है महत्वपूर्ण मुद्दे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से मुद्दे हैं, जैसे संघीय व्यवस्था, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। ठीक है, फिर आता है धर्मनिरपेक्षता, सभी धर्मों को समान सम्मान मिलना। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मौलिक अधिकार। ठीक है, तो नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं, समानता, स्वतंत्रता आदि के। ठीक है, फिर अगला टॉपिक आता है लोकतंत्र, जनता द्वारा चुनी गई सरकार, ये भी हमारे संविधान में है। ठीक है, फिर इसमें कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि देश का विभाजन, पार्टीशन ऑफ इंडिया, शरणार्थी समस्या, सामाजिक और धार्मिक तनाव। ठीक है, उसके बाद आता है संविधान लागू होना। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, भारत एक गणराज्य बन गया। ठीक है, फिर संविधान का महत्व, तो लोकतंत्र की स्थापना इससे होती है, नागरिकों के अधिकारों की भी रक्षा होती है, देश को एकता में बांधता है हमारा संविधान। ठीक है, उसके बाद आता है इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनको आपको विशेष रूप से याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। संविधान सभा 1946 में बनी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर महत्वपूर्ण भूमिका में थे संविधान बनाने में। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। यह भारत का सर्वोच्च कानून है, सबसे ऊपर का कानून है संविधान। ठीक है, फिर आते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट वर्ड जिनको आपको विशेष रूप से याद रखने हैं। इन शब्दों को आप इस चैप्टर से अगर रिलेट करके इन शब्दों को याद रखेंगे तो आपको चैप्टर को याद करने में आसानी होगी। जैसे कि संविधान हो गया, लोकतंत्र हो गया, अधिकार हो गया, धर्मनिरपेक्षता हो गया। तो आशा करता हूँ चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।